हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो यहाँ पे हम जेईई मेंस 2023 के लिए आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में एक और वीडियो। तो जिन भी स्टूडेंट्स को मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के बारे में नहीं पता, आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों ही प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो पार्ट 1 से जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, और ये जो सीरीज है आपके जेईई मेंस 2023 के अटेम्प्ट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो बेसिकली इसके अंदर हम जो है एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि जेईई मेंस में कई बार रिपीट हुआ है, मतलब आप मान सकते हैं कि हर साल रिपीट हुआ है, कई सारी शिफ्ट्स में ये पूछा गया है। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एंड अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाती है और समझ में आ जाता है कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से अप्लाई करना है। तो एटलीस्ट आप कुछ मार्क्स तो अपने कंफर्म कर ही लेंगे आपके जेईई मेंस 2023 के अटेम्प्ट के लिए। तो आज जो है मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड सेट्स एंड रिलेशन से जो है एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि कई बार आपके जेईई मेंस में पूछा गया है। तो ये टॉपिक्स हो जाता है हमारा सबसेट्स का। अब देखिए, सबसे पहले सबसेट्स को एक बार तो समझ लीजिए कि सबसेट्स होता क्या है। A set A is said to be subset of B if all the elements of A are present in B। ठीक है, तो यहां पे जो है आपका मान लीजिए B एक बड़ा सेट है। तो अगर ये जो सारे एलिमेंट्स A के जो है वो B के अंदर प्रेजेंट है, तो A क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सबसेट ऑफ B। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो ये जो है इस सिंबल की मदद से जो है हमारा डिनोट हो जाता है। इसको हम इसी तरीके से रीड करते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। एंड यहां पे जो है बाकी चीजें आप देख सकते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू A और फिर x बिलोंग्स टू B, तो यहां पे जो है आपका A जो है वो सबसेट हो जाएगा B। क्योंकि देखिए ना, जितने भी एलिमेंट्स जो है A के अंदर प्रेजेंट है वो B के अंदर अपने आप ऑलरेडी जो है प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरीके से A जो है वो हमारा सबसेट बन जाएगा B का। अब नंबर ऑफ सबसेट्स जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कोई भी नहीं आपसे पूछेगा मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर एक सेट x के हम बात करें जिसके अंदर इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, n एलिमेंट्स प्रेजेंट है, x1 x2 से लेकर xn तक, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। इसको आप बहुत इजीली जो है बाइनोमियल थ्योरम की मदद से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो है हम नहीं देखेंगे, बस यहाँ पे जो है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सबसेट्स अगर किसी ने पूछे आपसे कि एक सेट x के अंदर कितने हैं, तो वो रहेंगे आपके 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन कभी कभी जो है ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो सिंस ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है ना ए क्रॉस बी से, जिन्होंने भी रिलेशंस पढ़ा होगा उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। Therefore, number of relations that can be defined from set A to set B is equal to the number of subsets of A cross B। ठीक है, तो ये जो है आपका सिंपली यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। Thus, the number of relations from A to B is equal to 2 की पावर n A cross B। यानी कि ये जो आपका A और B की मदद से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 रेज टू पावर na, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो A के अंदर प्रेजेंट है इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आपके B के अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से जो है आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से यार आपके मैथ्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हमने आपके लिए लॉन्च किया है जेईई मेंस 2023 मैथ्स क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको जो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें पूरी थ्योरी आपके लिए जो है स्मार्टली कंप्लीट कराई गई है। साथ ही साथ इसके अंदर जो एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई गई है वो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो चैनल पे आप ऑलरेडी जो है काफी वीडियोस चेक कर सकते हैं जहां पे शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है कि जेईई के क्वेश्चंस आप चुटकियों में जो है सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो डीपीपीस आपको मिलेगी इसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि आपके जेईई मेंस 2023 में आ सकते हैं। ये कोर्स जो है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको प्रोसीजर देखना है कि कैसे एनरोल करना है तो वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी जो है हमें कॉल कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको जो है बिल्कुल हेल्प करेगी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सबसेट के कॉन्सेप्ट पे बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 1। यहाँ पे सेट ए के अंदर जो है m एलिमेंट्स देके रखे, सेट बी के अंदर जो है आपके n एलिमेंट्स देके रखे। तो इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m, इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, तो 112 प्लस 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स तो अभी देखा ना, एलिमेंट्स अगर m है तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m। ठीक है, तो यही सिंपल सा जो है बस फॉर्मूला लगा दिया। अब एक काम करिए, यहाँ पे जो है हम 2 की पावर n को इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। ये चीज आ गई। अब एक चीज करते, 2 की पावर n को जो है ना हम बाहर निकाल लेते, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1
इज इक्वल टू 112। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं सिंपली इस फॉर्म में भी रहने देता। देखो 112 को हम एज अ प्रोडक्ट देखें कि फैक्टर्स उसके किस तरीके से बढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो है कंपेयर कर सकते हैं कि ये टर्म जो है वो पॉसिबिलिटी है, इसलिए जो है मैंने 2 की पावर n को यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे जैसे कि अब नंबर एक एक करके डालोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा हम इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करें तो हमें जो है चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो 112 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 7। आप जो है इसको सिंपली फैक्टराइज कर लीजिए तो यही चीज आएगी 2 की पावर 4 क्रॉस 7। अब यहां से जो है सिंपली अगर मैं अपने पावर्स को जो है कंपेयर करूं तो n जो है यहां पे 4 की पॉसिबिलिटी है, और m माइनस एन देखूं तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूं 2 क्यूब माइनस 1, ठीक है ना, 8 माइनस 1 ही तो होता है। तो यहां पे सिंपली जो है कंपैरिजन से समझ में आ रहा है कि m माइनस एन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, और n 4 है तो m क्या हो जाएगा 7। तो n आपका 4 आ गया, m आपका 7 आ गया, m इंटू एन क्या हो जाएगा 28। कितने सिंपल तरीके से जो है आपने आंसर निकाल लिया। तो क्वेश्चन तो यार मतलब बस आपको ये पता होना चाहिए था कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो है कैसे निकालते हैं, और आपसे जो है इजीली सॉल्व हो जाता। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आया है आपका 27 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे सिंपल सी इंफॉर्मेशन देके रखिए कि ए जो है वो आपका सेट कैसा दिया है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और कंडीशन देके रखिए भाई मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक बार देख लेते इसका जो है सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मॉड का आप ग्राफ बना के वैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर मॉड को एक बार पॉजिटिव के साथ खोला, एक बार नेगेटिव के साथ, और कॉमन वो देख लिया। तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू आ जाएगी कि 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 से बड़े हम कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड यहाँ पे 1 से छोटा कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको अगर मैं आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ये जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। और ये दोनों जो है ये हमारे क्या है ओपन है। तो ये चीज हो गई है आपकी। अब बी सेट के लिए देख लेते हैं। बी सेट में हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1। दोनों साइड स्क्वायर करोगे सॉल्व कर लो तो x स्क्वायर माइनस 4 जो है आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे सीधा रिप्रेजेंट करता हूं मैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2 आपका इधर आ गया, 2 जो है आपका इधर आ गया। तो ये वाला जो है 2 से बड़ा हम कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे -2 के इधर कुछ भी रख सकते हैं, और ये ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों हम यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। ऐसे ही भाई सी का भी जो है आप निकाल लो। सी का आप जो है किस तरीके से निकालोगे, तो सी का मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उसी तरीके से, ठीक है ना, एक बार पॉजिटिव में खोलो एक बार नेगेटिव में खोलो। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2 और 6, यानी कि 6 से बड़ा जो है हम सारी वैल्यूज को रख सकते हैं, और यहां पे 6 को इंक्लूडेड रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आपका जो है इक्वालिटी का साइन आया है, इक्वालिटी का साइन आया है, तो ये दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे, और बाकी 2 से छोटा आप जो है कुछ भी रख सकते हो। तो इस तरीके से हो गया। अब इन तीनों का क्या करना है, आपको कॉमन इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे देके रखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, ये आपको इन तीनों का कॉमन लेना है। तो इनका जो है कॉमन वैल्यूज आपकी कौन सी हो सकती है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेकर -2, ठीक है, ये दिख रहा है ना। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ये वैल्यू को हमने इंक्लूड नहीं किया है। और इधर पे आपका कॉमन क्या आ जाएगा, यूनियन 6 से लेकर इंफिनिटी, और 6 जो है वो क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 6 को जो है हम सिंपली इंक्लूड कर रहे हैं। ये वैल्यूज हुई आपकी, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इसका भी जो है आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका जो है सिंपली कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 से लेकर 5, ठीक है ना, -2 से लेकर सॉरी 6, -2 से लेकर 6। और यहाँ पे जो है -2 को हम इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल -2 को जो है हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर वो ओपन ब्रैकेट है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, मतलब वहां तो भाई इंक्लूड करोगे। और यहाँ पे 6 जो है हमारा क्लोज में था, तो यहाँ पे हमारा ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सीधा मतलब इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसके बाहर जो चीज है, तो वो हमारी क्या है -2 से लेकर 6। अब इन्होंने बोला है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन z, z मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इस वाला जो आपका यहाँ पे रेंज देके रखी है, इसके अंदर इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, -2 को इंक्लूड करेंगे भाई, करो सिंपली, फिर -1 भी रहेगा, फिर 0 भी रहेगा, फिर 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 4 5 6 रहेगा, नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है ओपन ब्रैकेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, हमें सीधा सीधा दिख रहा है 8, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 8।
सिंपल सा बस नंबर ऑफ सबसेट्स ही निकालने थे, लेकिन उसके लिए जो है पहले पता करना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है चीज अपन को करनी पड़ी, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ा। बाकी नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना तो यार अभी फॉर्मूला देखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 27 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 में जो है देखा गया था। अब यहाँ पे रिलेशन में बात करी गई है, पर रिलेशन का भी हमने देखा फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें हमारे लिए ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका टाइम बचाने के लिए जो है मैं डायरेक्ट फिगर आपके लिए बना के रखा है पहले से ही, तो मैं आपको डायरेक्ट शो कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या है, सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए भी जो है हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी भी हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर क्या हो जाएगा इसका 2,0, इसका क्या हो गया 0,0, इसका हो गया 2,2। इस तरीके से आपको सर्कल्स को ड्रॉ करना है। तो अपन तो सिंपली पहले इन्होंने बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी, तो भाई ए और बी का जो है देख लेते अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए का जो है हमने सर्कल बना दिया, 0,0 जो है आपका सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे रेडियस कितना हो गया 2 हो गया, तो उस हिसाब से जो है बना दिया सर्कल। बी का जो है आपका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0, सिंपली दिख रहा है, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी जो है अपन ने ड्रॉ कर लिया। उन्होंने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ठीक है। और यहां पे एक और चीज थी कि x और y बिलोंग्स टू z, z जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं x और y के, ठीक है, जिसमें दोनों ही अपने क्या हो इंटीजर्स। तो सिर्फ अपन को उन कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो यहां पे ऐसे ए के अंदर कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, तो ये सारे जो है आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ए के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे आपका, जो कि इसके अंदर है 0,0, 1,0, 2,0 इसकी बाउंड्री पे लाई करेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे ये वाला भी जो है अपना हो जाएगा 0,2, इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे जो है अपने इंटीजर वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी से अपने को काम है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर ऐसे कितने कोऑर्डिनेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक 1,1 मिल गया, एक 1,0 मिल गया, एक 1,-1 मिल गया, एक हमें 0,0 मिल गया, एक 2,0 मिल गया, ये 5 आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे 5। ए इंटरसेक्शन सी के लिए भी सिमिलर तरीके से लगाना, ठीक है। सी का जो है आप बना सकते हो 2,2 पे, है ना, वहां पे सेंटर लेके जो है इसका बनाना। तो इसी तरीके से वहां भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, तो अभी बताया था, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 इंटू 5। अभी देखा था ना 2 की पावर एन ए क्रॉस एन बी, ये फॉर्मूला अभी देखा था रिलेशन वाला ए टू बी जब अपन बात कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 25, यानी कि पी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, पी की वैल्यू हो गई अपनी 25। तो ऑप्शन 2 जो है वो अपना सही आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो कितना सिंपल रहता है यार क्वेश्चन, बस थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे एलिमेंट्स निकालने का काम पड़ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वहां पे गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से निकाल लो, बाकी फॉर्मूला क्या लगना है 2 की पावर m। तो इस चीज को बस अच्छे से समझ लो। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक डीआईवाई क्वेश्चन, ठीक है, तो इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अभी जितने अपन ने क्वेश्चंस देखे, कॉन्सेप्ट को समझा, तो क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं। मान लीजिए इनकेस नहीं बन पाया, तो यार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे जो है इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। बाकी कमेंट्स में अपना आंसर जो है जरूर मेंशन करना, तो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है और आपका सही भी आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं। तो बढ़िया यार, इसी तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, नंबर ऑफ सबसेट्स जो है निकाल लोगे। तो होपफुली यार ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप जो है इसी तरीके से मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक्स वहां पे कवर करी गई है उससे आपकी स्पीड जो है काफी बढ़ जाएगी, एंड सारे इस तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कोर्स में आपको कराए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।